कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब एक भयानक हकीकत में बदल जाए? ये कहानी एक ऐसे ही इनकलाब की है। एक ऐसा इनकलाब जिसने आजादी का वादा तो किया, लेकिन अंजाम ये हुआ कि वो अपने ही बनाए हुए असूलों को खा गया। तो आइए इस पूरे सफर को देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर नजरिए से, जिसने एक छोटे से फार्म पर इंकलाब की आग लगा दी। तमाम जानवर बराबर हैं, बस यही वो बुनियाद थी, वो वादा था जिस पर एक नई, एक बेहतर दुनिया बनानी थी। इस पूरे नजरिए को एक नाम दिया गया, एनिमलिज्म। ये फलसफा ओल्ड मेजर नामी एक बूढ़े सुअर ने पेश किया था, जिसका कहना था कि असल मसला ये है कि तमाम जानवर तो भाई हैं, लेकिन उन सब का एक ही दुश्मन है, इंसान। और मकसद एक ऐसा माशरा जो जानवर खुद चलाएं, सिर्फ अपने लिए। तो कहानी का आगाज होता है मैनर फार्म से। ये एक ऐसी जगह थी जहां जानवरों की जिंदगी बहुत ही खराब थी। उनका मालिक मिस्टर जोन्स बिल्कुल लापरवाह था, जिसकी वजह से जानवरों को सख्त मेहनत के बावजूद ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। बस एक ना खत्म होने वाली मुशक्कत थी। लेकिन फिर आखिरकार जानवरों ने बगावत कर दी। इस बगावत की क़यादत कर रहे थे दो सूर, स्नोबॉल और नेपोलियन। और इन सब में जोश भरने वाला था बॉक्सर नामी एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा। और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर बड़ी आसानी से मिस्टर जोन्स को फार्म से निकाल बाहर फेंक। शायद ये जीत इतनी आसान थी कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि आगे क्या मुश्किलें आने वाली हैं। बगावत के फौरन बाद का जो माहौल था ना, वो खुशी और उम्मीद से भरा हुआ था। जानवरों ने अपनी गुलामी से जुड़ी हर चीज जला दी और बड़े फख्र से अपने घर का नाम मैनर फार्म से बदलकर एनिमल फार्म रख दिया। सबको लग रहा था कि अब एक नया, एक सुनहरा दौर शुरू हो गया है। अच्छा, तो इस नए मुआशरे की बुनियाद रखने के लिए 7 बड़े अहम कानून बनाए गए और उन्हें गोदाम की दीवार पर बड़ा बड़ा करके लिख दिया गया। और देखें, ये सिर्फ कोई आम कानून नहीं थे, ये तो उनकी आज़ादी का मंशूर था, इस बात की पक्की निशानी कि वो कभी भी किसी भी हाल में अपने पिछले जालिम मालिकों यानी इंसानों जैसे नहीं बनेंगे। इस नए फॉर्म के जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल था बॉक्सर, वो घोड़ा जिसका एक ही नारा था, मैं और मेहनत करूंगा। उसकी लगन सबके लिए एक मिसाल बन गई। लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक छोटी सी अजीब बात हुई जिसे शायद सबने नजरअंदाज कर दिया। गाय का सारा दूध पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। ये पहली खतरे की घंटी थी। बहुत जल्द ही फॉर्म की क़ियादत सूरों के पास आ गई, क्योंकि वो सबसे ज़हीन समझे जाते थे। लेकिन यहीं से एक नया मसला शुरू हुआ कि जब सारी ताकत चंद लोगों के हाथ में आ जाए तो फिर क्या होता है। और फिर वो बड़ा सवाल सामने आया जिसने जानवरों के इत्तेहाद में पहली दरार डाली। आखिर उस नए माशरे को चलाएगा कौन? 2 लीडर सामने आए और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक तरफ था स्नोबॉल, जो बहुत अच्छा बोलता था और फॉर्म को जदीद बनाने के ख्वाब दिखाता था। दूसरी तरफ था नेपोलियन, जो ज्यादातर खामोश रहता था लेकिन खुफिया तौर पर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उनके बीच सबसे बड़ा झगड़ा पावन चक्की यानी विंड मिल बनाने पर था। स्नोबॉल के लिए यह तरक्की की निशानी थी, लेकिन नेपोलियन इसे अपने रास्ते का कांटा समझता था। और फिर एक दिन बहस का फैसला दलील से नहीं बल्कि ताकत से हुआ। नेपोलियन ने अपने पाले हुए खूनखार कुत्तों को हुक्म दिया और उन्होंने स्नोबॉल का पीछा करके उसे हमेशा के लिए फार्म से भगा दिया। बस इसी दिन जमहूरियत खत्म हो गई और नेपोलियन फार्म का अकेला लीडर बन गया। सुनो, बॉल के जाने के बाद फार्म का पूरा माहौल ही बदल गया। अब नेपोलियन की हुकूमत थी और जो आज़ादी का ख्वाब था वो धीरे धीरे एक डरावने ख्वाब में बदलना शुरू हो गया। अब नेपोलियन ने बहुत तेजी से अपना कंट्रोल मजबूत करना शुरू किया। सबसे पहले तो उसने हर किस्म की बहस पर पाबंदी लगा दी। फिर उसने स्नोबॉल का विंडमिल वाला आइडिया चोरी करके इसे अपना बना लिया। और आखिर में उसने खौफ फैलाने के लिए दूसरे जानवरों को सरेआम सजाए मौत देना शुरू कर दी ताकि कोई आवाज ना उठा सके। नेपोलियन के हर गलत काम को सही साबित करने के लिए उसके पास एक और सुअर था, स्क्वीलर, जो झूठ बोलने का माहिर था। उसका तरीका बहुत सादा था। पहले वो जानवरों से एक नई कुर्बानी मांगता, फिर कामयाबी के झूठे नंबर बताता और आखिर में सबको उनका सबसे बड़ा डर याद दिलाता कि क्या तुम लोग चाहते हो कि जोन्स वापस आ जाए। फिर शुरू हुआ कानून को तोड़ने मरोड़ने का खेल। याद है वो कानून कि कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। ये इसलिए था ताकि जानवर इंसानों की आदतें ना अपनाएं। लेकिन कुछ ही अरसे बाद दीवार पर लिखा ये कानून बदल गया।
अब वहां लिखा था कोई जानवर चादरों वाले बिस्तर पर नहीं सोएगा। और स्क्वेलर ने बड़ी चालाकी से सबको समझाया कि भाई बिस्तर में क्या बुराई है, वो तो सोने की जगह है। असल मसला तो इंसानों की इजाद यानी चादरों का है। जो सबसे अहम कानून था, जो इनके भाईचारे की बुनियाद था, वो ये था, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। ये एक बहुत बुनियादी उसूल था। लेकिन जब जानवरों को सरेआम मारा गया तो दीवार पर लिखा ये हुक्म भी बदल गया। अब वहां लिखा था कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को बगैर किसी वजह के नहीं मारेगा। और ये वजह कौन तय करेगा? जाहिर है नेपोलियन। बस एक लफ्ज के इजाफे ने सारे कत्ल जायज कर दिए। इस दौरान झूठ और सच का फासला बढ़ता ही चला गया। स्क्वीलर ऐलान करता था कि फार्म की पैदावार में 500% इजाफा हो गया है, जबकि हकीकत ये थी कि जानवरों का राशन पहले से भी कम हो गया था और वो भूखे मर रहे थे। साल गुजरते गए और फार्म अब वो फार्म नहीं रहा था। इनकलाब का असल ख्वाब तो अब किसी को ठीक से याद भी नहीं था। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि जिस जुल्म के खिलाफ ये इनकलाब आया था वो एक नए रूप में वापस आ चुका था। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सूर इंसानों की तरह 2 टांगों पर चलने लगे, उनके हाथों में चाबुक थे और उन्होंने भेड़ों को एक नया नारा रटा दिया था, 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे बेहतर। ये एनिमलिज्म के हर उसूल से खुली बगावत थी। और आखिर में दीवार पर लिखे वो 7 कानून मिटा दिए गए और उनकी जगह सिर्फ एक जुमला लिख दिया गया, तमाम जानवर बराबर हैं लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। कहानी का इख्तिताम एक बहुत ही दर्दनाक मंजर पर होता है। बाकी जानवर खिड़की से अंदर देखते हैं तो क्या पाते कि सूर इंसानों के साथ बैठकर जश्न मना रहे हैं और वो इतने एक जैसे लग रहे थे कि ये बताना मुश्किल था कि कौन सूर है और कौन इंसान। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा लम्हा होता है, वो कौन सा मोड़ आता है जब आज़ादी के लिए शुरू होने वाला एक इनकलाब खुद ही जुल्म और आमरियत का एक नया निज़ाम बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है जितना हमेशा से था।